तो दोस्तों इस टाइम काफ़ी मार्केट अभी वॉलेटाइल चल रही है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर इस टाइम सोच रहे हैं कि हम किस में इन्वेस्ट करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फंड्स बताने वाला हूं जिनमें आप लंप सम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस टाइम दोस्तों आपको स्मॉल कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स से काफ़ी दूरी बना के रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये फंड्स काफ़ी इस टाइम अच्छे खासे गिर रहे हैं। अब जैसे यूएस ईरान जैसी वार में मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फंड्स की। सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईसीआईसी का प्रू मल्टी एसेट फंड। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। एक साल का हम दोस्तों इसका चार्ट देख सकते हैं। लगभग 11.27% के आसपास इसने रिटर्न निकाल कर दी है। वहीं हम 3 साल के आसपास देखें तो 18% के आसपास दी है। वहीं 5 साल की देखें तो लगभग 20% के आसपास इसने रिटर्न निकाल कर दी है। अब हम इसके कंपैरिजन देख लेते हैं आईसीआईसी प्रू मल्टी एसेट फंड का। एक साल में दोस्तों इसने 12.69% के आसपास रिटर्न निकाल कर दिया। वहीं 3 साल में इसने 18.55% की रिटर्न निकाल कर दी है। वहीं हम इसकी लाइफ टाइम रिटर्न देखें तो 16.40 के आसपास इसकी लाइफ टाइम रिटर्न है। तो अगर मैं इनसे कंपैरिजन करूं तो ये काफ़ी अच्छा फंड निकल के आ रहा है। वहीं मैं इसकी टॉप होल्डिंग्स आपको दिखा देता हूं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, बजाज फिनसर्व जैसी इसकी टॉप होल्डिंग्स हैं। वहीं डेट की बात करें तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, क्राइसिल A1 प्लस इसने 1.69% के आसपास होल्ड कर रखा है। वहीं हम गोल्ड की बात करें तो लगभग 9.23% के आसपास इसकी गोल्ड में होल्डिंग है। वहीं हम इसकी AUM की बात करें तो टोटल AUM इसका 9.5 लाख करोड़ के आसपास इसका भी AUM चल रहा है। अगर मैं मैनेजर डिटेल की बात करूं तो संकरण नरेन जी इसके अभी फंड मैनेजर हैं। वहीं मनीष बांथिया, गौरव चिकाने जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा फंड हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट करके दे सकता है ये फंड, क्योंकि इसका AUM भी काफ़ी अच्छा है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो। वहीं PE की बात करूं तो 18.99% के आसपास इसका PE है, वो भी काफ़ी सही लग रहा है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.64 के आसपास इसके एक्सपेंस रेशो है। ये भी एक्सपेंस रेशो इसकी ज़्यादा नहीं है। वहीं मैं लमसम की बात करूँ तो आप मिनिमम इसमें 5000 के आसपास लमसम कर सकते हैं। वहीं मैं जो दूसरा फंड आपके लिए लेके आया हूँ प्रागपारिका फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों ये फंड भी एक ऐसा फंड है जो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी रिटर्न निकाल कर दे सकता है। अगर हम 5 साल की बात करें तो लगभग इसने 17% के CAGR की रिटर्न निकाल कर दिया। वहीं 3 साल की अगर हम देखें तो 18.42% के आसपास दी है। वहीं 1 साल की देखें तो लगभग 5.5% के आसपास की रिटर्न निकाल कर दी है। इस टाइम दोस्तों आप जानते ही हैं कि ईरान वार जैसी सिचुएशन चल रही है, तो इस टाइम पे सारे ही फंड्स लगभग नेगेटिव रिटर्न ही दे रहे हैं। वहीं हम लॉन्ग टर्म में देखें तो काफ़ी अच्छी रिटर्न निकाल कर ये फंड आपको दे सकता है। वहीं मैं अगर इनका कंपैरिजन करूं बाकी फ्लेक्सी कैप फंड से तो 1 साल में आप देख सकते हैं 6.82। वहीं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की 8.51। कोटक फ्लेक्सी कैप की बात करें तो 11.87। आदित्य बिरला की करें तो 12.64। वहीं 3 साल की आप देख सकते हैं 18.44%। वहीं HDFC की 20.34%। वहीं कोटक की 16.33%। अगर हम लाइफ टाइम CAGR रिटर्न देखें तो लगभग प्रागपारिक ही अच्छी रिटर्न हमें निकाल के दे रहा है। इसलिए दोस्तों ये फंड मुझे काफ़ी अच्छा फंड लगता है। आप इस फंड को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। वहीं हम एग्जिट लोड की बात करें तो 0.62% के आसपास इसका एग्जिट लोड है। एक्सपेंस रेशो है सॉरी। अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करें तो इसकी एक्सपेंस रेशो 0.62% के आसपास है। वहीं एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड इसमें 2% है। एग्जिट लोड की बात करें तो इसमें एग्जिट लोड ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न के बारे में बात करें लेकिन रिटर्न ये फंड हमें काफ़ी अच्छी निकाल कर दे रहा है। वहीं मैं इसकी अगर होल्डिंग्स देखूं तो HDFC बैंक, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ICICI बैंक, ITC जैसी कंपनीज में ये इन्वेस्ट कर रहा है। अब इसका हम टोटल AUM देख लेते हैं। लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास इसका AUM अभी चल रहा है। अगर हम इसके मैनेजर डिटेल की बात करें तो राजीव ठक्कर जी इसको मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, ये फंड आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी रिटर्न निकाल कर दे सकता है। इस फंड में काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट कर भी रखा है और ये हमें USA का भी एक्सपोजर देता है। इस फंड को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।